वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। छठवां अध्याय हम लोग ले रहे हैं। इसका शीर्षक है आत्म संयम, या आत्म से मतलब मन से है, मन से। तो भगवान ने ये बताया कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा बुद्धि है। लेकिन ये मन इतना बदमाश है, और मन क्या बदमाश है, हमारी ही भोगों के प्रति आसक्ति बहुत गहरी है। इस कारण मन इंद्रियों पे तो राज करता ही करता है, क्योंकि राजा है उनका। लेकिन बुद्धि का गुलाम होते हुए भी ये बुद्धि को अपनी गुलाम बना लेता है। और ये हमारे जीवन का अनुभव भी है सबका। हम स्टूडेंट लाइफ में थे और हमारे मन में यदि ये बात आए कि यार आज रात को थोड़ा सा और पढ़ना है ना, और या एक मन में आए कि नहीं थोड़ी देर अब बस आधे घंटे व्हाट्सएप देख लेते हैं और सुबह पढ़ेंगे, तो बुद्धि में और मन में लड़ाई चलेगी थोड़ी देर, और आखिर में जीत किसकी होगी? मन की होगी। ये देख लो, ये तो उदाहरण दिया है मैंने। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जब बुद्धि कुछ कहती है कि भैया ये मत कर या ये कर ले, और मन कुछ और कहता है, तो हमारा क्या जीतता है जनरली? मन जीतता है। तो यानी शास्त्रों में ये शब्द आया इसलिए कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये शब्द आया। क्या मतलब है इसका? कि मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। यदि किसी का मन सत्संग में लगने लग गया, भगवान के नाम जप में लगने लग गया, गीता प्रचार में लगने लग गया, तो ये मान लो कि अब उसके लिए दिल्ली दूर नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि मन उसको ले जाएगा वहां तक। अपने आप भगवान की याद आने लग जाए, नाम जब याद आने लग जाए, अरे सुबह से यार किस चक्कर में फंस गया, आज तो एक भी माला नहीं करी, आज तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब मन कहाँ लग रहा है? अब भगवान की तरफ। अब हो गया काम उसका। और लेकिन मन को खींचना पड़ रहा है ना, और फिर भी मन इधर उधर भाग रहा है। तो इसका मतलब अभी हमको मन पर काम करने की जरूरत है। मन को साधना बहुत जरूरी है। और योग की एक परिभाषा आई भागवतम में बड़ी अच्छी, कि मन का परमात्मा में समाहित हो जाना या लग जाना, यही योग है। इसको परम योग कहा भागवत ने। मन लग जाए एक बार, तो मन लग जाए, तो इसलिए मन के ऊपर भगवान ने पूरा एक चैप्टर खर्च किया गीता में, पूरा एक चैप्टर। कैसे मन लगे? आत्म संयम योग, सेल्फ डिसिप्लिन योग, या ध्यान योग, मेडिटेशन योग, है ना। इस बात को हम समझते हैं कैसे भगवान ये बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। और मन को साधना ये पूरी तरह से हमारे हाथ में, ये ध्यान रखें। भगवान ने यहाँ इसकी घोषणा कर दी, है ना। यानी हम मन के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं हैं। पहले तो गीता हमसे हमारा परिचय कराती है कि पहले तू समझ तू खुद कौन है। अभी जो हम मन के पीछे 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 घूमते रहते हैं, इसकी जुरारी करते रहते हैं, तो भगवान क्या चीज कह रहे हैं? भगवान पहले हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं कि हम कौन है। देखो, हम वो हैं जो मन बुद्धि इन सबके मालिक हैं। इसलिए मनुष्य जन्म पाके भी यदि हम अपना कल्याण नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं इसमें तू खुद ही दोषी है। कोई दूसरा दोषी, कोई भी दोषी नहीं है। ना समाज, ना देश, ना गुरु, ना शास्त्र, ना भगवान, कोई दोषी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म के साथ भगवान ने वो विवेक दिया जिससे कि वो ठीक ठीक निर्णय ले सके। मनुष्य जन्म के बाद आप ये पक्की बात है, भगवान सत्संग का, गीता श्रवण का मौका भी हमको देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? कई बार देंगे। अब उसमें हम लात मारते रहें, वो हमारे ऊपर है। तो भगवान ने ये श्लोक बोला, बड़ा प्यारा श्लोक है ना। इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। आइए बोलते हैं इसको। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन क्यों? तू आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हम सबसे बड़े मित्र हैं खुद के, और सबसे बड़े शत्रु हैं। सिकंदर जब आया तो एक महात्मा से उसका पाला पड़ गया, तो उसने कहा तू काई का सिकंदर है?
वैसी दुनिया में तूने पता का फिरा रखी है। अरे तू हमारे शास्त्रों को पढ़, हमारे यहाँ सिकंदर किसको कहा गया है। यदि तू उसको नहीं समझता तो तू कोई सिकंदर विकंदर नहीं है। सिकंदर वो है जिसने अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीत लिया, वो सिकंदर है हमारे यहाँ। ऐसे सिकंदर बहुत हैं, तेरे जैसे सिकंदर कोई नहीं है, फर्जी सिकंदर है तू। तो यानी हम अपना पतन नहीं करें, अपना कल्याण करें। क्यों? कल्याण करने की पूरी सामग्री भगवान ने दे दी। आप सोचो, सुबह भी हमारी बात हुई, मनुष्य जन्म मिलना भगवान की कृपा है। कोई कहे साहब क्यों माने? अरे तो भाई आपको पता है आपको कैसे मिला मनुष्य जन्म? बोलो, किसी को पता हो तो? किसी को भी ध्यान हो सब इसलिए मिला, यानी मिला है ना बस। कोई फॉर्म भरने का भी ध्यान हो, हमने फॉर्म पर टिक किया हो, गधा घोड़ा सुअर, और जैसे ही आया हो मनुष्य, जयपुर, निर्माण नगर हैं, और ये ऐसे ऐसे टिक किया कहीं, बताओ तो हमें मिला। अच्छा, गीता से भी परिचय हमने किया या किसी ने धक्का दिया? सही बताओ। अरे अपनी अपनी कह दो। अरे कोई लाया है पकड़ के, खींच खांच के, या खुद ही आए? हाँ, धक्का तो लगाता ही है ना। तो तो व्हाट्सएप पे कोई धक्का नहीं लगाता भाई साहब, ये कह रहे हैं हम। व्हाट्सएप पे कोई धक्का नहीं लगाता, और दुनिया में 50 काम ऐसे जिन पे हम पे कोई धक्का, और बल्कि धक्का नेगेटिव लगाते हैं लोग। हमें पकड़ते हैं कि मत करो भाई साहब, मत करो, लेकिन हम हाँ मानते नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं, ऐसे ही हम गीता में आए जोर जबरदस्ती खुद के मन से, या किसी ने धक्का दिया? हमसे आए। और तेरी चलो, पहले धक्का मिला फिर मन लग गया, वो तो बात की बात है। प्राय गीता मन से बहुत बिरले पढ़ते हैं, बहुत बिरले, और वो भी बिरले भी यदि उनकी भी तुम खोलोगे ना अंदर की हिस्ट्री, तो वहां पे पिटाई हुई हुई है उनकी बढ़िया वाली। हाँ, बुरा मानने की बात नहीं है, वो इस जगत से परेशान होके इधर आए। ऐसा कोई नहीं है कि पूरा चक्रवर्ती सम्राट हो और सब जगह की मौज मजा हो और सारे ऐश्वर्य हो और फिर कह दे नहीं हटा यार अब हमको गीता पढ़नी। ऐसा कोई नहीं है भाई। हाँ, ये लोग, ये हमारे अरुण अग्रवाल जी ने कह रहे हैं, ये हमारे अरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं जेल जाना जरूरी है गीता पढ़ने के लिए। ये आप सबको ले जाएंगे गंगा जी, ये अकेले ले जाएंगे, चिंता ही मत करो आप। तो अब देखो भाई, भगवान ने इतनी हमारी सातिर, हमारी कौन सार संभाल कर रहा है? ये मनुष्य जन्म दे रहा है, गीता भी पढ़ा रहा है, सिस्टम भी दे रहा है, रुचि भी पैदा करा रहा है। इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है, इसकी पूरी गारंटी है भगवान ने दी है, पूरी सामर्थ्य हमको दी है कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकें, है ना। बिल्कुल, चाहे हमारा जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, हम चाहे कितने गरीब हो, चाहे कैसी भी हमारी बुरी से बुरी हो, तब भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य जन्म दुर्लभ है। फिर भी यदि हम नहीं करते हैं और नहीं करेंगे तो हम में से ऐसे वीर भी बहुत कम होंगे जो अपनी उंगली अपनी तरफ कर दें। यदि हम कोई काम नहीं कर पाए और आईएएस नहीं बन पाए तो दोष किसको देते हैं? मान लो हमने आईएएस का एग्जाम ही नहीं दिया तो दोष किसको देंगे? हाँ, माँ बाप को दे देंगे, समाज को दे देंगे, पड़ोसी को दे देंगे, जजेस को दे देंगे। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो इस श्लोक से अब हमको ये समझ लेना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में पतन होता है हमारा, इस मनुष्य जन्म को पाके भी हमारी अगली यात्रा तक की हमको होश नहीं है। परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक है, वो कहते हैं कि मनुष्य है तो बड़ा चंट और चतुर चालाक और बड़ी बड़ी प्लानिंग और बड़े बड़े मंसूबे और बड़ी बड़ी बातें करता है, समाज में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन इस गधे को ये नहीं पता कि कब काल भगवान आएंगे और लात मार के इसको अगली योनि में धकेल देंगे। कौन सी? हाँ, वही मिलेगी जैसी मिलनी है वही, जब तक ध्यान नहीं है इधर भगवान की तरफ। इसको ये नहीं पता कि जो यात्रा श्योर है 100%, उस यात्रा के बारे में इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। वैसे इसकी प्लानिंग
और इसमें MBA कर रखा है इसने। लेकिन एक श्योर शॉट जो लगना है, लात पड़ेगी, लात बोला उन्होंने इसलिए कह रहा हूं मैं, काल भगवान लात देंगे और 1 सेकंड का पता नहीं और अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको ये होश नहीं, गधे की होगी, घोड़े की होगी, सुअर की होगी, चूहे की होगी, कुछ पता नहीं। और स्मार्ट बहुत। अब बताइए ये समझदारी है? हम जो यात्रा हमारी निश्चित है उसकी हम तैयारी नहीं करें तो ये कोई समझदारी की बात है क्या? सन्नाटा छा गया है। मूर्खता है। अब कोई उसको कुछ भी कहे, वाली कहे कि क्या रे कुछ नहीं रखा अध्यात्म का, ना भाई, ये वही कर सकता है ऐसी मूर्खता जिसको ये जगत है ना बहुत ही सुंदर और बड़ा प्रीति और ऐसा लग रहा है सुख देने वाला और परमानेंट लग रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं और मेरा साम्राज्य, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, पति, ये सब अनंत काल तक रहेंगे, ऐसा ही रहेगा। नहीं, मैडम का जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमको सतर्क हो जाना चाहिए। हम किसी पर भी दोषारोपण नहीं कर सकते। इस श्लोक के हिसाब से भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, सिस्टम पूरी तरह से हमारे हाथ में और हमको पूरी स्वतंत्रता दी है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत सूक्ष्म बात है। पहला कदम हम उठाएंगे, दूसरा कदम उसका परसेप्शन जो है उसका रेसिप्रोकेशन भगवान करेंगे, स्थितियां करेंगी। दोनों कदम एक साथ नहीं उठा सकते। हम उठा सकते हो? एक कदम उठाना है, पहले उसको चूज कर लें तो काम हो जाएगा। अब भगवान ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान करने के लिए भगवान छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि ये जरा ध्यान करने से पहले ये चीजें थोड़ी कर लेनी चाहिए, तब ध्यान लगेगा, वरना ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान है क्या ये समझें पहले। ध्यान है खुद से खुद की वार्ता। ये मन जो बाहर संसार में दौड़ रहा है लगातार बावड़ों की तरह, ये कभी थमे और अंदर की यात्रा करे और खुद से बात करे, खुद अपने अंदर में झांके, तो ये ध्यान है, ये प्रक्रिया है ना। और इसमें हम क्या करते हैं ध्यान में, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा कहा, जप का नाम भी यही कहा कि जिसका भी हम ध्यान करते हैं, यदि हम उसके ध्यान में पूरी तरह एकाकार हो जाएं, जो कि ध्यान की परम अवस्था है, तो हम तद्रूप ही हो जाते हैं। जैसे श्रीनाथ जी की नगरी में हम बैठे तो श्री राधा और कृष्ण जो हैं, जो कि एक ही हैं, प्रेम के आदान प्रदान के लिए वो दो हैं, एक से दो हैं, है ना। भक्ति में अद्वैत है वास्तविक, तो वो दो हैं। तो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण ये लगातार मिले रहते हैं, करोड़ों वर्षों तक मिलते हैं, लेकिन प्रेम इतना गहरा है, इतना आधिक्य है प्रेम का, कि जब प्रेम बहुत आधिक्य होता है तो विरह की आशंका जग जाती है। यानी ये मिले रहते हैं, फिर भी इनको आशंका कैसी लगती है कि हम बिछुड़ नहीं जाएं, और इनको पता ही नहीं चलता कि हम इतनी देर मिले हुए हैं, वो ऐसे ही खत्म हो जाता है समय और विरह की चीज आ जाती है। इतना प्रेम आधिक्य है, और विरह में फिर ये चिंतन करते हैं एक दूसरे का, तो कहते हैं इतना प्रगाढ़ चिंतन होता है कि राधा जी तो कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप हो जाती हैं, और कृष्ण राधा जी का चिंतन करते करते राधा स्वरूप हो जाते हैं। इतना प्रेम है। ये ध्यान है। ध्ययन का मतलब है हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों की समस्त वृत्ति, हमारी चित्त वृत्ति केवल उस ध्येय में लग जाए, बस। ध्यान किसी ध्येय का होगा, हम ध्याता हैं, ध्यान करने वाले, ध्यान की प्रक्रिया और ध्येय यानी जिस लक्ष्य पे हम ध्यान कर रहे हैं। तीन चीज होती हैं। ध्यान जब सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो ये तीन मिलके एक हो जाता है, बचता ही नहीं है, ना ध्याता बचता है, ना ध्यान बचता है, केवल ध्येय रह जाता है, बस खत्म। ये ध्यान की सिद्ध अवस्था है। समझने के लिए हम एक लौकिक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार एक सिद्ध महात्मा थे, वो जंगल से गुजर रहे थे, तो एक भोला भाला भैंस चराने वाला बालक मिला उनको, तो उसको दूध पिलाया उन्होंने। वो भूखे थे तो उन्होंने कहा, बच्चा बोल क्या चाहिए तेरे को? महाराज हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं। अरे कि नहीं, संतों को यदि हम कुछ ऐसा कर दें तो संत हमें सराबोर कर देते हैं, दे के जाते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा, तू ध्यान किया कर, मैं तेरे को परमात्मा का ध्यान बताता हूँ। कि महाराज ये हमारे समझ में नहीं आई बात, क्या ध्यान करें हम? तो समझाया, समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा, अच्छा बता तेरे को सबसे बढ़िया क्या लगता है? कि महाराज हमको सबसे बढ़िया हमारी भैंस लगती है। हाँ बढ़िया, हम इसको चराते हैं आराम से और ये दूध देती है, मौज उड़ रही है हमारी।
तो उन्होंने कहा चल तू भैंस का ही ध्यान कर। भैंस के ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति कराई उन्होंने महात्मा ने। तो वो गुफा में बता दी उसको। तो वो जब लौट के आए, ध्यान सद गया उसका, वो गुफा थी, तो उन्होंने बाहर से आवाज दी अपने शिष्य को कि आजा, बाहर आ जा, मैं आ गया हूं। तो उसने कहा महाराज ये गुफा इतनी छोटी है, हम बाहर कैसे आए, हमारे सींग अड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप, हमारे सींग अड़ रहे हैं, अब छोटी सी तो गुफा है, हम ऐसे कैसे आएंगे। यानी वो ध्येय सिद्ध हो गया, वो तदाकार हो गया, वो भैंस रूप ही हो गया। ये ध्यान है कि हम अपने ध्येय के प्रति मिल जाएं, बस, है ना। ये मन उसी का ही चिंतन करे जैसे गोपियों का है, वो ध्यान सिद्ध है वो, है ना। ऐसे लोगों को एक बात हम ध्यान रखें, स्वामी जी ने बड़ी गहरी बात करी। स्वामी जी ने ध्यान के प्रोसेस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करी, स्वामी जी ने इस ध्यान का जो मूल है उस पर चर्चा करी। बड़ी गजब की बात कही स्वामी जी ने, जो प्राय ध्यान की प्रक्रिया में कहीं मिलती नहीं है। लेकिन वो बात जब हम सुनेंगे तो लगेगा कि स्वामी जी ने बहुत काम की बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त। स्वामी जी ने कहा ध्यान की प्रक्रिया एक अलग बात है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें ध्यान किसका आता है, प्राय इसको चेक करें। तो स्वामी जी ने ये कहा कि प्राय हमको ध्यान उसका आता है, हमारा मन वहां रहता है जहां हमने संबंध जोड़ा है। अच्छा, ऐसे कोई महानुभाव हैं जिनकी सगाई हुई नहीं, शादी हुई नहीं, और उनको अपने पति देव का और पत्नी देव का जो है ध्यान आ रहा हो? मतलब कोई फोटो देखा नहीं, कनेक्शन मिला नहीं, फोन फान हुए नहीं, परिचय है नहीं, और ध्यान आना चालू हो गया हो? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, मान लो सगाई हो जाए, माँ बाप दोनों तरफ कहते हैं बस अब ये ही हैं साहब आपके जोड़ीदार, जैसे भी हैं अब ये, उसके बाद हाँ, उसके बाद कनेक्शन जुड़ गया तो ध्यान आना चालू हो जाता है। और यदि प्रेम है, वास्तव में अपनापन है, तो फिर मन अपने आप वहां खिंचेगा, फिर ध्यान करने की भी जरूरत। जिसको जितना ज्यादा हमने अपना मान रखा है, हमारा मन ऑटोमेटिक उसमें जाता है। ऐसा कहते हैं कई धन के लोभियों को जो है 2000 की गड्डियां दिखती हैं रात को, क्योंकि रात को गड्डियां गिनते गिनते ही सोते हैं वो। चित्तवृत्ति वहीं अटक गई, है ना। अब एक दूसरी बात जो स्वामी जी ने कही कि जहां प्रियता होगी, जहां अपनापन होगा, अपने आप वहां ध्यान लगेगा। तो इसलिए यदि भगवान में ध्यान लगाना है तो हमको भगवान को अपना मानना पड़ेगा। अब पड़ेगा में तो लठ सा चल रहा है, भगवान है ही हमारे, मानो चाहे। अब हमारे बाप को हम अपना नहीं माने, अपना बाप भी नहीं माने, तो बाप के क्या फर्क पड़ रहा है। हम बाप को नहीं मानते तो बाप की सत्ता पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बाप तो वो है, हम हैं, तो हमारी सत्ता ही स्पष्ट प्रमाण है कि बाप का अस्तित्व है। तो ऐसे ही हमारा ये स्पष्ट प्रमाण है हमारा होना कि ईश्वर वो परम पिता है। हम माने तो फायदा होगा और ना माने तो उस पर तो कोई फर्क। तो स्वामी जी कहते हैं ट्रेन वहीं जाती है जहां पटरी बिछाई है। तो अब हमने जहां जहां संबंध जोड़ रखे हैं, जहां जहां पटरी बिछा रखी है, उनको जरा सॉर्ट करें, और जिससे हमारा वास्तव में संबंध है, किससे? एक भगवान से, उस संबंध की जागृति करें, उसको अपना माने, क्योंकि वास्तव में वही अपना है। जैसे ही उसको अपना मानेंगे, उसमें महत बुद्धि बढ़ेगी, तो ध्यान अपने आप होगा। माता को अपने शिशु का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। और अपना तो हम माने ना किसी को, और आँख का नाक पिचकाएं और फालतू की टेक्निक सीखें, 10, 5, 20 हज़ार रुपये न खर्च करें ध्यान के कैंप में। ये फर्जीवाड़ा है। स्वामी जी इस चीज़ को मानते नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं यदि हम इस चीज़ को सीख गए तो हम ध्यान के मास्टर ट्रेनर पहले से ही हैं। स्वामी जी कहते हैं हम मन के मालिक हैं, और ये चीज़ प्रमाणित होती है कई चीज़ों से। देखो कैसे होती है। हम अपने मन को जब सच्चा कमांड देते हैं
मन को कह दिया अब तेरे को देख 1 घंटे तक ताश खेलना है, अब तेरे को 1 घंटे तक व्हाट्सएप देखना है, अब तेरे को ये 2-3 गड्डी हैं 500-500 की, ये गिननी है। तो बोलो मन उस काम को कर लेता है एकाग्रता से या मना करता है? आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल सुना कि गड्डी गिनते गिनते 4-5 बार उबासी आई हो आपको? 29 पे उबासी आ गई हो, फिर 42 पे आ गई हो, फिर बुक्का फट गया हो 55 पे, फिर 75 पे बुक्का फट गया हो। तो ये गीता की क्लास में क्यों बुक्का फटता है फिर बताओ? ये वही मन है या कोई दूसरा मन है? अरे बताओ ना भाई, वही मन तो है। ऐसा कोई व्यक्तियों के साथ मैंने गिड्डी गिनी तो सही, लेकिन बहुत मुश्किल है साहब, मेरे को कम से कम 5-7 बार मैंने स्टॉपेज लिया, बड़ी मुश्किल से गिनी मैंने गिड्डी। ऐसा है कोई? जिनको उपयोग में इच्छा नहीं हो गए, हाँ या जो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता हो गया, हाँ। वो जरूर गलती करेगा। अब वो तो पता नहीं अब कहाँ पाया जाता है ऐसा प्राणी। तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ इस हॉल में बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा प्राणी होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसको रुपयों में नहीं है ना। जैसे कि बैंक वाला जो है उससे पूछो आप, कैशियर से, उसको गिड्डी गिनते हुए बड़ा जोर आता है, क्योंकि उसको पता है साला मेरी तो है नहीं आ रही है और ना मैं ले जा सकता हूँ। लेकिन हमको और आपको थोड़ी आता है ऐसे। हम तो बल्कि रात में नींद नहीं आया तो एक बार ऊपर चढ़ के बुखारी में छिपाई है मान लो, तो वहाँ से उतार के दोबारा फिर गिन देंगे एक बार। यार टाइम पास ही करो एक बार, मज़ा आ रहा है, हाथ में थोड़ा आनंद आता है जब पान बंद करते हैं। खुशी मिलती है अंदर से, और उस समय मन खूब लगता है बढ़िया। तो बताओ, अब हम यूँ कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि कोई मेरे से कहता है ना कि भाई साहब मेरा नाम जप में मन नहीं लगता स्वामी जी, माला में मन नहीं लगता, मेरा गीता में मन नहीं लगता, तो मेरे मन में तो ऐसी आती है कि झूठे है ना, तेरा मन तू जहाँ चाहता है वहाँ सब जगह लगता है, तू लगाना नहीं चाहता नाम जप में ना गीता में, झूठ बोलता है। मन को तो कह देता है तू नाम जप कर, माला कर, और खुद पठान पट्ठा या ना कहाँ घूमता फिरता है। तो मन क्या करता है? मन हमारे पीछे चलता है। मन ये देख लेता है कि मेरा जो मालिक है इसकी रुचि कहाँ है वास्तव में, वो ये देखता है। तो जहाँ हमारी रुचि होती है मन फिर वहीं जाता है। ठीक है, तो अब इस ध्यान योग की जो असली बात है उसको हमको पकड़ना है। हमको परमात्मा को अपना मानना है। उनसे ज़्यादा प्रेम देने वाला, उनसे ज़्यादा केयर करने वाला कोई नहीं है। ये बात जब समझ में आ जाए तभी बढ़िया है। आ जाएगी, है ना, सबको आती है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, है ना, सबको आती है। कईयों को ठोकर खाते आ जाती है, दूसरों को, कईयों के खुद को ठोकर देते हैं तब भी नहीं आती है, लात देने पे आती है, लेकिन आती है, आती है। सब समझा देते हैं। जिनके दम पे हम भगवान को भूले रहते हैं, वो संबंध, वो पैसे, वही समझा देते हैं कि कुछ नहीं रखा है, तब हमारा मन लगता है। बस मन लगा और काम हो गया। यहाँ तो टेक्निक बताई है कि मन लगाने के लिए, ध्यान के लिए, एक तो हमको जीवन को थोड़ा संयमित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीवन को तो संयमित करें ना और ध्यान योग से जाएं। गीता इस चीज़ को मानती नहीं है। गीता का जो साधक है वो किसी भी योग से जाएगा, उसका जीवन जो है ना वो संयमित रहेगा। ये एक ऐसा फार्मूला है, कोई स्टूडेंट हो, कोई व्यवसायी हो, कोई नौकरी हो, मैं कह रहा हूँ ये फार्मूला को अपना ले, पूरा बुढ़ापा शानदार कटेगा, बचपन शानदार कटेगा। कितना बढ़िया चीज़ है, क्या बढ़िया चीज़ है। आइए देखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और विहार, सबसे पहले किस पर जोर दिया गीता में? आहार का मतलब है पांचों इंद्रियों से हम क्या इनटेक ले रहे हैं। सिर्फ खाने से ही मतलब नहीं है। आँख क्या देखना चाह रही है, चेक करो जरा इसको, क्योंकि मन का रिफ्लेक्शन आंखों से ही होता है। संत कहते हैं कि दृष्टि से व्यक्ति के स्तर का पता लग जाता है, और माता बहनों को ये भगवान ने स्पेशल स्ट्रेंथ दी है, वो दृष्टि मात्र से पुरुष के व्यक्तित्व का पता लगा लेती हैं, सिर्फ दृष्टि मात्र से। क्योंकि आंखों में
मन का पूरा रिफ्लेक्शन होता है। आंख क्या देखना चाह रही है, क्या चाह रही है, ये स्त्री तत्व पूरा भांप जाता है उसमें, स्पेशल उसको सिक्स सेंस दिया ये। तो यानी कि अब हम देखें हमारी आंख, कान, नाक, ये मन, ये क्या, ये चाह क्या रहे हैं भाई, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कैसा खाना खा रहे हैं ये। तो इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो अंदर आ रहा है कचरा पांचों छहों सातों तरफ से, यदि हम कचरा लेंगे तो फिर हम चाहें कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। विहार ठीक करें, हमारा संग घूमना फिरना है ना, खाने में संयम रखें। और इसमें युक्त कहा, युक्त का मतलब है, देखो इसमें आपको मैं एक आज अलग चीज़ बताता हूँ। प्याज लहसुन नहीं खाना, कम खाना और बहुत संयम रहना, ये ठीक है, हमारे लिए ठीक है। क्यों? हम वैष्णव हैं, साधक हैं। अब इसी फार्मूले को हमको मिलिट्री मैन के खोपड़ी पर नहीं लगा देना चाहिए। अरे उसको दुष्टों से पंगा लेना है, सांड की सांड आ रहे हैं वहाँ पे, वो तो ऐसा खाए और ऐसा पिए कि सांडों को टक्कर दे वहाँ। युक्त आहार का मतलब है, सिंपल सा एक फार्मूला है युक्त आहार और विहार, कि पहले हम अपना लक्ष्य डिसाइड करें, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को टारगेट कर दे, वो युक्त आहार और विहार। लक्ष्य को जो टारगेट कर दे, जैसे कि विवेकानंद जी जब बहुत उच्च अवस्था में आ गए थे ध्यान की में, है ना, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको टोका एक दिन कि अब तुमको स्वपाकी हो जाना चाहिए, मतलब अब तुम किसी के भी हाथ का भोजन नहीं लोगे। यदि तुमने किसी के भी हाथ का भोजन एक दिन ले लिया तो जो तुम 6 महीने साधना करोगे उतना 6 महीने पीछे आ जाओगे। यानी स्वपाकी हो गए, आप खुद ही बनाओगे, खुद ही पाओगे, और कैसा कितना पाना है वो भी तुम्हें पता है। यानी इतना रेस्ट्रिक्शन है वहां पे। तो ऐसा ही हम अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करें। युक्त चेष्टस्य, हमारी चेष्टा, जीवन में अनर्थक दौड़ भाग नहीं करें, है ना। अब देखो भाई, अब बुरा मत मानना, लेकिन एक सज्जन हैं जो कह रहे थे साहब हमने कितने ज्योतिर्लिंग हैं टोटल, उसमें से इतने तो हमने निपटा दिए हैं, और वहाँ पे हमने इतना कर दिया और ये इतना कर दिया है। मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन भाई ये दौड़ भाग कोई काम की नहीं है। चीज को समझें, रुकें जरा, थमें जरा, बात करें जरा अपने आप से। क्या ये स्पिरिचुअल टूरिज्म आज बहुत पनप गया, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं आपको चेता रहा हूं इस चीज से। गीता सेमिनार के बहाने स्पिरिचुअल टूरिज्म करना ये अच्छी चीज नहीं है ना। तत्व को पकड़िए, मैं मना नहीं कर रहा, हम भगवान की नगरी में आते हैं, संतों से मिलते हैं, धाम का अपना प्रभाव होता है, लेकिन इसको लक्ष्य बना लेना ना, ये बैठेगा नहीं मामला, है ना। उस तत्व से तो चेष्टा, हमारे जीवन का जो समय जा रहा है, जो डायरेक्शन है, उसको चेक करें जरा। ऐसा तो नहीं फालतू कामों में हम बहुत ज़्यादा समय बेकार कर रहे हो, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है करने की हमें, है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं। अभ्यास नहीं करें, कपट भक्ति या अभ्यास एक ही बात है। ये जो सारे हम जो तीर्थ करते हैं और जो दुनिया भर की पूजा पाठ और ये सब कर्मकांड करते हैं, सब अभ्यास में आता है। और भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, उसके बारे में जानना। युक्त स्वप्नावबोधस्य, भगवान ने कहा स्वप्न यानी निद्रा पे कंट्रोल होना चाहिए। साधक यदि अध्यात्म में उन्नति कर रहा है तो उसकी निद्रा घटनी चाहिए। योगी 1.5 घंटे में अपनी निद्रा को पूरी कर लेता है मात्र, और हमसे ज़्यादा पुष्ट और एकदम से तरोताजा उठेगा, जिंदगी में झपकी नहीं आएगी उसको। हाँ, 4 घंटे में यदि हमारी निद्रा पूरी हो जाती है तो हमको मानना चाहिए कि हम थोड़े ठीक डायरेक्शन में हमारी उन्नति हो रही है 4 घंटे में। और बाकी तो देखो 8-9 घंटे वालों को तो राम राम है। ये स्वप्न तो निद्रा यथायोग होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए सबके लिए एक फार्मूला नहीं है। कई बार शरीर और काम इस तरह का होता है कि आपको 6-7 घंटे चाहिए तो चाहिए। सबका फार्मूला अपने ऊपर नहीं लगाना चाहिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ ना, दूसरे का फार्मूला अपने ऊपर लगाओगे, क्योंकि सबके तो दिक्कत हो जाएगी, सबके शरीर अलग अलग हैं। एक वो गधा था ना, गधा,
एक गधा को क्या नदी पार करनी थी, नाला पार करना था, तो खड़ा था किनारे पे, बारिश हो रही थी तो नाले में थोड़ा पानी आ रहा था, तो उसने सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कि उधर से कोई आया जब जाऊं यार। तो उधर से एक ऊंट आया, तो ऊंट इधर आया तो गधे भाई साहब ने पूछा, अच्छा भाई साहब आ गए आप? कि हाँ आ गए यार हम तो, कितना पानी है? घुटने घुटने, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ आप। तो वो चले गए गधे भाई साहब, तो चले गए तो बस चले ही गए फिर वो। तो तो ऐसे हम दूसरे के शरीर और उसकी जो अवस्था और बाकी चीजें हैं उसके हिसाब से उसको अप्लाई करना है, इसको कोई डंडे के जोर। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कोई ग्राम नहीं बताया है, कोई घंटे नहीं बताए। देखो कैसा श्लोक है, युक्त शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने यहाँ पे। अब लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात जो है वो अवबोध है। अवबोध क्या बात है, ये सबसे प्यारी चीज है। क्या मतलब है अवबोध का? मतलब स्वामी जी ने बहुत विशेष अर्थ किया है इसका। स्वामी जी ने कहा है साधक कितने भी बड़े पद की जिम्मेदारी ले, उसके जीवन में सुख आए दुख आए कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इस बात को वो भूलता नहीं है। ये जागृति बनाए रखना ही अवबोध है। ये असली बात है, खास बात। ठीक है। अब भगवान ने मन को कंट्रोल करने की टेक्निक बताई कि देख मन तो भागेगा, सनई सनई ऊपर मेद विद्या दती गई थी। ठीक है, भगवान ने कहा तू पकड़ पकड़ के ला अर्जुन, जहां जाए चिंता मत कर, वहां से पकड़ ला मन को, फिर चेक कर, फिर भागेगा, फिर पकड़ के ला, फिर भागेगा, फिर पकड़ के ला और लगा परमात्मा। कोई खास बात नहीं है, ऐसे टेक्निक बताई भगवान ने। तो अब अर्जुन ने इस टेक्निक को सुन के कहा कि प्रभु मेरे को तो ये टेक्निक बहुत कठिन लगती है, मेरे को तो लग रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये ध्यान कैसे सधेगा? तो भगवान ने फिर इसको सार रूप में 2 सूत्र दिए। वो सूत्र इस श्लोक में आए, आइए जल्दी से देखते हैं। असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। अर्जुन की बात का भगवान ने पहले तो समर्थन किया, ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी बात है जो कम से कम मुझे सीखनी चाहिए। सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय पहले उसको वेलकम कहना चाहिए। अरे कि भैया तेने बात तो बहुत बढ़िया कही यार, हैं? काने से कानों मत कीजो, कानों जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लीजिए भैया तेरी कैसे गई है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू बात तो सही कह रहा है यार, मन को कंट्रोल करना वास्तव में बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को सूत्र बताता हूं 2, उससे हो जाएगा। अच्छा कौन कौन से? एक तो अभ्यास और एक, अब देखो अभी प्रश्न उठाया बाबूलाल जी ने और हमने जवाब दिया। अब आप देखो यहां पे क्या कहा उन्होंने। अभ्यास के लिए तो दिया महाबाहो संबोधन ऊपर, और वैराग्य के लिए कौन सा संबोधन दे दिया? कौन्ते। होगी बात, डन हो गई। कुंती पुत्र दे दिया ना खट, वैराग्य का नाम आया, दिया कौन्ते। हाँ, कैसी बढ़िया बात है। तो यानी मन को यदि साधना है तो जीवन में अभ्यास और वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य क्या है? जिन भोगों में सुख नहीं है, जो बिल्कुल कांटे की तरह हैं, और कांटे की तरह क्या बल्कि देखा जाए तो सर्प के फन की छाया में चूहा बैठा है। धूप से परेशान होके आया और उसने सोचा यार ये छाया बहुत बढ़िया। वो छाया किसकी है? वो सर्प अपना फन लगा। अब सर्प देख रहा वाह बेटा कलेवा आ गया आज का ब्रेकफास्ट, और वो सोच रहा है कि छाया मिल रही है। ये जो विषयों में हम सुख मानते हैं, ये सर्प के फन के नीचे हम चूहे रूप में बैठे, ऐसा मान लो, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए हमारे मन में क्या आ जाना चाहिए? वैराग्य। अब एक तो वैराग्य की तरीका ये है कि इसमें हम दुख मान लें, छोड़ दें। मन मानता नहीं है, मन कहता है नहीं झूठ बोल रहे हो यार, आप विषयों में दुख खाएं, सुख है यार, हमको तो मजा आ रहा है। तो अब इसकी दूसरी टेक्निक बताई, वैराग्य की दूसरी परिभाषा बताई शास्त्रों ने हमारे जैसों के लिए, कि चलो विषयों में सुख है मान लिया, अरे तू ऐसा है भगवान की तरफ लग, जब भगवान का अपार सुख और अनुराग आएगा तो ये विषयों का सुख तो कुछ नहीं है, ये तो भाग जाएगा तुरंत, है ना। तो ये असली वैराग्य है, जैसा कि धनुर्दास जी को हुआ।
आपने किस्सा सुना है धनुर्दास जी का? अरे किसी ने नहीं सुना। धनुर्दास जी की जो मिसेज थी पत्नी, वो बहुत सुंदर थी, अपूर्व सुंदरी थी। तो उनकी शादी हुई तो उनकी मिसेज भक्त थी, तो वो रोजाना जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाती। तो वो कहते कि भैया मैं तो तुमको देखे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो वो काली नहीं पड़ जाए इसलिए धनुर्दास जी छाता लेके संग चलते, और छाता लेके उल्टा चलते। छाता पत्नी के ऊपर और खुद कैसे चलते? उल्टा चलते, जिससे कि पत्नी को लगातार देख सके। हाँ, कोई है क्या आप में से? मतलब ऐसा है नहीं है, ऐसी सुंदरी पत्नी नहीं है क्या? क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आई बात। क्या कह रहे हो आप? चलिए, तो लोग हंसते हैं उन पे, यार ये क्या कार्टून है, ये बताओ ऐसे चल रहा है उल्टा चल। अब कितना ही हंस ले, उसके कोई फर्क नहीं है। लोगों ने हंसना छोड़ दिया, आगे क्या कर ले कोई उसका। उसने कहा भैया मैं तो मेरी पत्नी के ऐसे ही जाऊंगा और ऐसे ही आऊंगा, मैं मेरी पत्नी को देखे बिना नहीं रह सकता। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने देखा वो सीन, तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो शिष्यों ने कहा साहब ये ऐसे ही है बस, अब ये तो आपने तो आज देखा है, लेकिन ये तो अब इसका मामला ऐसे ही है। कौन है ये धनुर्दास? बुलाओ इसको। तो बुलाया। आप देखो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे विषय को बुला लिया। भगवान की क्या कृपा होती है, कुछ कह नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े साधु संतों को स्पर्श नहीं करते थे, लेकिन उसको बुला लिया उन्होंने। बुला लिया तो धनुर्दास जी से पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा हुई कि भाई तुम ये, तो उन्होंने कहा देखो महाराज आप कुछ भी उपदेश दो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम मतलब ऐसे ही रहेंगे, आप कुछ भी मत बोलो इसमें। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि आप ऐसा क्यों करते हो कि हमको हमारी बहुत सुंदर लगती है हमारी पत्नी, हम इसको देखे बिना रह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा, यदि तुम्हारा पत्नी का जो रूप है जो आपको सुंदर लगता है, इससे यदि 1000 गुना सहस्त्र गुना रूप हम आपको दिखा दें, बोलो तो हमारे क्या लेना देना, हटा अलग बीमारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखो क्या कृपा करी, जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन कराए उनको, बावले हो गए वो। धनुर्दास जी महान भक्त हैं। उसके बाद उनकी पत्नी तो खैर भक्त थी, महान भक्त हैं। यानी भगवान का अनुराग इतना आ गया कि विषयों में जो आसक्ति थी वो गई, सब हट गई, जगह ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, प्रचार करें, भगवान का प्रेम इतना अथाह हो जाए कि विषयों के लिए जगह ही नहीं है। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है ना। वो कहते हैं ना, कौन सा दुआ है मैं भूल रहा हूं, अरे हरि प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रही में लखी, पथिक आप फिर जाए। हैं, हम होटल में आए, बाहर दिख रहा हाउसफुल, बोलो टिकेंगे? चले जाएंगे वापस। तो रहीम जी कह रहे हैं कि भगवान का प्रेम ही इतना लबालब भरा हुआ हृदय में, इन विषयों को जगह ही नहीं है, हट अलग बीमारी। ये है वैराग्य, और इसके लिए नाम जप करें, यही अभ्यास है कलयुग का। आज से ही ठान लें, 16 माला तो डेली करनी ही चाहिए। हाँ, रोटी मत दो इसको, सुलाओ मत इसको, रगड़ाई करो इसकी, बदमाशी करता है तो पेनल्टी दो, ठोको इसको, अपने आप करेगा। राजा मत बनाओ इसको, सिर पर मत बैठाओ, कह कि तू कर माला बेटा, और ज़्यादा परेशान करे, चल 8 कर, तेरे को पानी पिलाता हूँ अभी थोड़ी देर में, फिर नाश्ता कराऊंगा। लेकिन फिर 8 करेगा या नहीं करेगा? और नहीं करे तो 16 की जगह 32 ठोको अगले दिन। 2-4 बार ऐसे कनपटे दिए, ये संट हो जाएगा एकदम। और इसको राजा बाबू बना के इसकी चापलूसी करोगे तो ये मार देगा, नथ देगा पूरी तरीके से। मर्जी हमारी है भाई, जैसा हम करें। अब अर्जुन ने कहा चलो महाराज जज गई हमारे, आप कह रहे हो जैसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए महाराज हमारे संग कि हम आपकी तरफ चलें तो संसार के भोग भी हमने छोड़ दिए आपके कहने से हैं, और आपकी तरफ चले
तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा हमारे संग कि आप तो मिलो नहीं और इधर से भी गए और उधर से भी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न। कई लोग तो इसलिए ही नहीं चलते हैं अध्यात्म के पथ में कि भाई साहब सच्ची बताओ यार, भगवान भगवान है तो सही ना, कि वैसे ही ये गप सड़ा के चल रहे हैं यार, आपके चक्कर में कहीं ये पति पत्नी घर वालों ने छोड़ छाड़ दें, ये सारा मौज मजा हो रहा है, इधर से भी छोड़ दें और उधर कुछ मिले ही नहीं। सही बताओ, है तो सही ना मामला कुछ, ये द्वंद है। तो भगवान क्या बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन जो मेरी तरफ चलने का निश्चय करता है, वाह क्या बात है, उसका कभी भी ना तो यहाँ ना परलोक में कभी भी पतन हो नहीं सकता। ये ऐसा श्लोक है पूरी गीता में, इतनी कृपा भगवान ने कहीं नहीं दिखाई। इस श्लोक का भाव यह है कि यदि हम भगवान की तरफ एक कदम चले, जो चल ही लिए, रजिस्ट्रेशन कराई दिया हमने, गीता सुनी रहे, गीता का एक श्लोक भी सुन लिया ना किसी ने भाव से, ये पक्की बात है वो जीवन में कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, विश्व में तो भटक सकता है लेकिन अंत पंत आएगा गीता की तरफ ही। अभी वृंदावन की सेमिनार थी, एक आरबीआई के काफ़ी बड़े अफसर थे महेंद्र कुमार शर्मा, तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने उनसे बात करी लेक्चर के बाद, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई और इस श्लोक पे विश्वास जम गया मेरा। हालांकि मुझे बहुत मिलते हैं लेकिन करंट उदाहरण है पिछले वीक का ही। उन्होंने कहा सर आपको ध्यान नहीं होगा, यस रेजिडेंसी में 2018 में सेमिनार थी वैशाली नगर में, आप भी आए थे, तो उसमें 2 सेमिनार चल रही थी, एक तो नीचे हॉल में और एक ऊपर हैं। तो हम अंग्रेजी में बैठ गए, आप नीचे बोल रहे थे, तो हमने तायल साहब से कहा हमको नीचे जाने, उन्होंने नहीं अब आप यहीं रहो। तो क्योंकि हम उस समय के भटके, हमने कहा बेकार, कुछ नहीं, कुछ समझ में हमारे आया नहीं, हम बैठे आधे दिन, उसके बाद हम आ गए। लेकिन हम अपने आप 18 के बाद जो हमने आधे दिन थोड़ा बहुत सुना करा जो भी, उसके बाद हम अपने आप इस सेमिनार में आए। 6 साल लगे लेकिन आना पड़ेगा भाई, अब आप फंस गए ऐसा मान लो, अब आप कहीं नहीं जा सकते, चाहोगे तब भी, करके देख लेना। ये भागवतम का भी श्लोक है, इसी बात को गीता में कहा है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं भगवान, पार्थ ने वे है नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ये तात शब्द भगवान ने पूरी गीता में यही इस्तेमाल किया है, अर्जुन को एकदम हृदय से लगाया है, बहुत प्यारा संबोधन है तात। कहीं नहीं कहा भगवान ने तात शब्द, कहीं भी पूरी गीता में कहीं नहीं कहा है, इतना प्यारा संबोधन है ये। और भगवान गारंटी ले रहे हैं एक तरीके से, हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति। इसलिए आज से हम इस बात को ठान लेना चाहिए हम सबको कि हम यदि भगवान के सन्मुख हो गए, गीता पढ़ रहे हैं, सन्मुख हो गए भाई भगवान की वाणी के, अब हमारा कोई पतन नहीं होगा। अब भगवान पहली बार इस अध्याय में कमांड दे रहे हैं। कमांड मतलब इंपेरेटिव, आज्ञा। गीता को आप ठीक से देखेंगे तो स्वामी जी कहते हैं भगवान ने गीता में बहुत कम जगह आज्ञा दी है। अर्जुन ने जो पूछा उसका उत्तर दिया है और ये बता दिया ये प्लस है, ये माइनस है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, लेकिन अर्जुन डिसीजन तू ले, अब तेरे हिसाब से चल। लेकिन कहीं कहीं भगवान ने आज्ञा भी दी है कि तू ये ही कर। तो स्वामी जी कहते हैं जहां भगवान ने आज्ञा दी है उस बात को बिना दिमाग लगाए तुरंत प्रभाव से पकड़ लेना चाहिए, तुरंत बिना दिमाग लगाए। वहां तो बुद्धि को कह दो चुप हो जा, बिल्कुल अभी पड़ेगा नहीं तो कुछ मत बोल, मुझे भगवान की बात माननी है। तो यहां पे भगवान ने देखी आज्ञा दी है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा, ये कमांड है भगवान का, तू योगी बन। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी कौन?
जो तपस्या करते हैं भाई, शरीर को तपाते हैं, है ना। शरीर को तपाना कोई आसान काम नहीं है। आज कई लोग एक टाइम भोजन करते हैं ना। तो जो दिन में 5-6 बार खाते हैं उनसे पूछो भाई, एक टाइम भोजन करना कोई आसान काम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कई लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, ये तपस्या है। यानी तपस्या से अंतःकरण शुद्ध होता है हमारा। लेकिन भगवान कह रहे हैं बड़े से बड़े तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। वाह, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हाँ, जितना भी ज्ञान ले रखा उसने, वेद पुराण गीता सब पढ़ रखे हैं, सब याद है, तब भी भगवान कह रहे हैं ज्ञानियों से भी योगी। और कर्मी कौन है? कर्मी वो है जो संसार में जितने भी बड़े से बड़े परोपकार शुभ कर्म होते हैं वो सारे करता है। इतना बड़ा कर्मी है, इतना बड़ा परोपकारी है। भगवान कहते हैं उस परोपकारी से भी योगी। अरे भैया, ऐसी क्या खास बात है इस योगी में? इन तीनों से श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो एक खास बात है, ये तीनों जो हैं ये सकाम भाव वाले हैं। सकाम भाव मतलब इनको बदले में कुछ ना कुछ। तपस्वी हो सकता है मान बढ़ाई में फंस जाए, ज्ञानी मजे ले रहा हो सत्संग के सुख, उसको भी मान बढ़ाई का आनंद है ना। कर्मी को भी मान बढ़ाई का आनंद है। ये तीनों कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ फल चाहते हैं, फल नहीं चाहते हैं तो फिर इनकी वो स्टेज होगी कि हम कुछ नहीं चाहते हैं। जैसा महावीर जी कह रहे थे ना, मेरे को ही कहा था एक साधक ने कि साहब आजकल तो हम निष्काम हो गए। मैंने कि यार आप तो एक ही सेमिनार तो अटेंड करिए आपने। हाँ, हमने तो एक ही करी है साहब, आगे ही समझ में हमारे एक में काम हो गया हमारा। तो मैंने कि यार हम तो 2016 से रगड़ रहे भैया, हमारे तो अभी भी जो है अंदर से तो लगा ही रहता है कि यार देखो कोई बढ़ाई तो करे, कुछ तो चाहिए। ये अंदर से तो पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मैं तू एक में ही यार, तेने ऐसा क्या बहादुरी कर दी कि आपने तो बताया कि निष्काम होने से जो है ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो हमारी समझ में आ गई बात। इसलिए हम तो निष्काम हो गए एकदम से। तो यानी कि हमको कुछ न कुछ तो चाहिए। तुलसीदास जी ने इसको लास्ट बैरियर बताया है। लास्ट, हम इंद्रिय के भोग छोड़ दें, मन बुद्धि पर भी कंट्रोल हो जाए, लास्ट बैरियर बताया तुलसीदास जी ने कि इसको मान बढ़ाई। तुलसीदास जी ने कहा, उसमें विनय पत्रिका में कहा कि को भल कहे यह वासना उड़ते न जाई। को भल कहे, यानी हम गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो कोई देखे हमको और कहे वाह यार क्या बढ़िया इंसान है यार ये, वाह वाह वाह, तो अंदर से एकदम गुदगुदी होती है, अंदर से मीठी मीठी, वाह यार हम कितने अच्छे इंसान हैं, है ना। यानी हम जितने भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, जब तप, है ना, स्वाध्याय, तो कहीं ना कहीं अंदर एक वासना है कि लोग हमको कम से कम अच्छा, तो हम किसी कुछ ले थोड़ी रहे हैं यार भाई साहब, हाँ, कम से कम हमको मानो तो सही कि हम बढ़िया आदमी हैं, हाँ, हम तुमसे कुछ चाह थोड़ी रहे। तो ये जो वासना है ना, ये जो कामना है, ये इन तीनों चीजों को खराब कर देती है। किसको? योगी में ये वासना नहीं है। योगी झाड़ू भी लगाएगा, रोटी भी बनाएगा, सब्जी का ठेला भी लगाएगा, लेकिन उसको समझ में आ गया ये सामर्थ्य और ये मौका भगवान ने दिया है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं इसका एहसान मानूं। स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही, कितनी बड़ी बात है, हमने कहीं नहीं सुनी किसी से, कि वक्ता को हमेशा श्रोताओं का एहसान मंद होना चाहिए। बोलो, ये स्वामी जी ने कहा है। क्यों? हमारी तो बुद्धि की क्यों साहब? अरे क्या यदि श्रोता नहीं होते तो वक्ता क्या दीवारों से बात करता? वो भगवान का गुणगान कर रहा है, और इसमें बहुत रहस्य हैं, बहुत रहस्य है। मैं एक दो रहस्य बताता हूँ आपको, ये तो एक छोटी सी बात है। स्वामी जी ने कहा श्रोताओं में ऐसी ऐसी पारमी बैठी रहती हैं, शुद्ध चित्त वाली, उनके सद्भाव का फल किसको मिलता है? वक्ता बात बढ़िया कर रहा है, लेकिन उतना बढ़िया उसके आचरण नहीं है, फिर भी श्रोताओं के सद्भाव से वक्ता में वैसा भाव देर सवेर आ जाता है, इसलिए भी उसको ऋणी रहना चाहिए। अब बताओ, अब स्वामी जी की ये बात नहीं सुनी तो कम से कम उससे पहले तो हमारी खोपड़ी यही चलती थी, कमाल है यार, हमने जो है 1 घंटे भाषण सुनाया, तुम राम राम भी नहीं कर रहे हो हमको यार।
लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं वक्ता को श्रोता का एहसानमंद, इसलिए योगी जो होगा वो परोपकार तो करेगा, शुभ कर्म तो करेगा, लेकिन बल्कि ये एहसान मानेगा, भगवान का एहसान मानेगा, सामने वाले का एहसान मानेगा कि उसको ये मौका मिला और उसको ये सामर्थ्य भी मिली, बजाय कि वो उसको डायरी में लिखे और हिसाब मांगे। इसलिए योगी सर्वश्रेष्ठ है। बस आज हम यहीं लेते हैं। अगला श्लोक भक्ति योग में हमारा प्रवेश दिलाएगा। योगी तो श्रेष्ठ है, लेकिन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है ये भगवान कल बताएंगे। कल देखेंगे हम कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। योगी तो श्रेष्ठ हो गया तीनों से, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ये हम कल देखते हैं, है ना। हरे कृष्णा।